हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं डिस्कस किया था। इस पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है जानते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू बी इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इफ बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू बी इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इफ बी नॉट इक्वल टू जीरो, एक एग्जांपल से समझते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस 2y इक्वल टू 2, ये एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है ax इक्वल टू बी, जो बी मैट्रिक्स है ये नॉन जीरो है। जहाँ पर ए मैट्रिक्स है 1 1 1 2, बी मैट्रिक्स है 1 2। सो फ्रेंड्स, इसे ही नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका कॉन्सिस्टेंसी और इनकॉन्सिस्टेंसी पे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, इसका कॉन्सिस्टेंसी और इनकॉन्सिस्टेंसी क्या होता है। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कॉन्सिस्टेंट इफ इट हैज सॉल्यूशन। अगर इसके पास सॉल्यूशन मौजूद है तो ये कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। अगर इसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्सिस्टेंसी एंड इनकॉन्सिस्टेंसी। इसका मतलब इसके पास सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, किस पर डिपेंड करते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट, अब मैं इस टॉपिक को जो डिस्कस करने वाला हूँ, जो बीएससी, आईआईटी जेईई, गेट, सीएसआर नेट मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप समझ लिए तो आपको कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पास ये जो आप देख रहे हैं, यही इसके पास कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट की कंडीशन, यानी कि सॉल्यूशन होगा या नहीं, नेसेसरी और sufficient condition for consistency and inconsistency। so friends, नॉन होमोजीनियस सिस्टम या तो consistent होगा या फिर inconsistent होगा। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं inconsistent कब होगा। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहां से आप मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, इनकॉन्सिस्टेंट तभी होगा जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सिस्टम में जो मैट्रिक्स की को वेरिएबल की मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बराबर नहीं होगा तो इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट बन जाएगा। रैंक कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स की, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जहां से आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स आराम से निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इनकॉन्सिस्टेंसी तो हो गई, अब कॉन्सिस्टेंसी की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, कॉन्सिस्टेंट दोनों तरफ की होते हैं, एक है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस सिस्टम कॉन्सिस्टेंट होगा तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? सो फ्रेंड्स, यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बराबर होगा और उसका वैल्यू एन यानी कि अननोन्स के बराबर होगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपके साथ डिस्कस करूंगा, चिंता मत करिए। सो फ्रेंड्स, अगर ऐसे होता है तो ये सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन देते हैं। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब देता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखिए, यहां पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सेम रहेगा, उसका रैंक सेम रहेगा, लेकिन वेरिएबल यानी कि अननोन से उसका वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तब जब होगा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। मैं आपके साथ एग्जांपल लेके एक एक चीज को डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का भी एग्जांपल दूंगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का भी एग्जांपल दूंगा, इनकॉन्सिस्टेंट का भी एक एग्जांपल दूंगा, यानी कि नो सॉल्यूशन का भी एग्जांपल दूंगा। सो फ्रेंड्स देखिए, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स, नॉन होमोजीनियस सिस्टम का पहला एग्जांपल देखिए। सो फ्रेंड्स देखिए, 3x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 1, x प्लस 2y इक्वल टू 4, 10y प्लस 3z इक्वल टू -2, 2x माइनस 3y माइनस z इक्वल टू 5। मैंने मान लिया है लेट ax इक्वल टू बी द नॉन होमोजीनियस सिस्टम
ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ n इक्वल टू 3 अननोन्स। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड यानी यहाँ पे अननोन 3 है तो n इक्वल टू 3 अननोन हो जाए। अब आपको क्या करना होगा, मैट्रिक्स की यहाँ पे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा इसका आपको रैंक निकालना होगा। अगर वो रैंक मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए और उसका वैल्यू n इक्वल टू 3 के बराबर आ जाए तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस की आपको यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। सो फ्रेंड्स उसी का ही हम डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का आपको रैंक निकालना होगा। सो फ्रेंड्स अगर आप रैंक निकालना नहीं जानते तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, मेरे ही वीडियो है, आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स की 4x4 3x3 मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए इसके सॉल्यूशन करने के लिए इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालना होगा। सो फ्रेंड्स मैंने कहा था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो 1:b और ए बार से भी डिनोट किया जाता है। सो फ्रेंड्स इसका रैंक निकालते हैं। सो फ्रेंड्स रैंक निकालने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ये सारे इस एक्स वाई जेड की कोएफिशिएंट को लिख दीजिए। तो ये आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1, ऐसे आप कोलोन से फिर लिखिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे देखिए जेड नहीं है तो जेड की कोएफिशिएंट 0 होगा और यहाँ पे 4 होगा। सो फ्रेंड्स फिर से देखिए यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स का कोएफिशिएंट 0 और वाई का कोएफिशिएंट 10, जेड का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 5। सो फ्रेंड्स पहले मैं इन दोनों एलिमेंट को 0 करूंगा इसकी मदद से क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है। सो फ्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन जब लगाएंगे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन जब लगाएंगे, सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लीडिंग वन को आपको यहाँ पे रखना होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन को पहले लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं लीडिंग वन को पहले रखूंगा। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1। सो फ्रेंड्स मैं इन दोनों एलिमेंट को 0 करूंगा इसकी मदद से। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगेगा R2 - 3R1 और इस एलिमेंट को 0 करूंगा इसकी मदद से तो ये आएगा R4 - 2R1। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे तो सो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा 1 2 0 4 कॉलम एज इट इज रहेगा, रो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे आएगा 3 - 3 0। यहाँ पे देखिए क्या क्या आएगा 3, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 12। सो फ्रेंड्स ये आएगा 3 - 3 0, 3 - 6 यहाँ पे आएगा -3, 2 - 0 यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 1 - 12 यहाँ पे आएगा -11। सो फ्रेंड्स इसके बाद देखिए R4 - 2R1, 2 यहाँ पे देखिए इसको यहाँ लिखिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 8, तो 2 - 2 यहाँ पे आएगा और इसको एज इट इज लिख दीजिए 0 10 3 -2। सो फ्रेंड्स देखिए 2 - 2 यहाँ पे आएगा 0, -3 -4 तो ये आएगा -7, -1 0 तो ये आएगा -1, यहाँ पे आएगा 5 8 तो ये आएगा -3। सो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना होगा, रैंक निकालने के लिए इन दोनों एलिमेंट को 0 करना होगा इस रो की मदद से। सो फ्रेंड्स फिर से ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगाना होगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, यहाँ पे देखिए इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को 0 करना होगा इसकी मदद से। सो फ्रेंड्स देखिए इसके साथ मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ जब 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो -30 + 30 कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए ट्रांसफॉर्मेशन देखिए तो ये आएगा 3R3 + 10R2 और इसको जब मैं 0 करूंगा तो यहाँ पे आएगा देखिए यहाँ पे -7 -3 तो यहाँ पे मैं इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा 3R4 - 7R2। जब आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे आएगा 1 2, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 0 -3 2
-11। सो फ्रेंड्स देखिए 3R3 प्लस 10R2। सो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ 3R3, माने यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब 3 से इसका साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0, यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा -30, यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा -110। सो फ्रेंड्स देखिए जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 होता है, माइनस और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे आएगा 0, 39 -6। तो 30 प्लस 30 -30 ये भी 0 हो गया। 9 प्लस 20 यहाँ पे आएगा 29 और यहाँ पे देखिए -6 प्लस -110 तो ये आएगा -116। जब आप इसको ऐसे ही 3R4 -7R2 लगाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सारे लाइन 0 हो जाएगा। जब आप इस मैट्रिक्स को थोड़ा और सॉल्यूशन करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 2, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा -35। सो फ्रेंड्स देखिए और यहाँ पे आएगा 0 0 29, यहाँ पे आएगा -116, यहाँ पे आएगा 0 0 0 और 0। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं अब मैं इसका Ax = b का सॉल्यूशन निकालूंगा। सो फ्रेंड्स देखिए इसके साथ जब आप इसको सॉल्यूशन, सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक इसको x y z के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 रखना होगा। यहाँ पे देख लीजिए तो ये आ जाएगा 1 2 0, यहाँ पे आएगा 0 1 9, यहाँ पे आएगा 0 0 29 और यहाँ पे आएगा 0 0 0। इसके साथ आपको x y, यहाँ पे देखिए ये सारे 0 हो गया तो यहाँ पे x y z रहेगा और इसके लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ तो यहाँ पे आएगा x प्लस यहाँ पे देखिए 2y इक्वल टू यहाँ पर क्या था 4, तो ये आएगा 4। यहाँ पे देख सकते हैं 0 × x 0, y प्लस 9z तो ये आएगा y प्लस 9z इक्वल टू यहाँ पे आएगा देखिए -35 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 × x 0 × y 29 × z तो ये आएगा 29z इक्वल टू -116। जब z को आप सॉल्व करेंगे तो 29 -116 को जब कैंसिल करेंगे तो ये आएगा -4। सो फ्रेंड इस -4 को यहाँ पे z की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो यहाँ पे आएगा y -36 इक्वल टू -35 तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 1। सो फ्रेंड्स y की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगा देखिए 4 - 2 × 1 तो यहाँ पे आएगा 2। सो फ्रेंड्स देखिए x y z की वैल्यू यूनिक आ रहा है। और एक बात देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 और ए मैट्रिक्स का भी रैंक 3। ऐसे देखिए इस मैट्रिक्स का भी रैंक 3 और ये पूरे मैट्रिक्स का, यानी कि ये पूरे मैट्रिक्स का रैंक भी 3 आ रहा है। यानी कि रैंक ऑफ ए, मैंने आपको कहा था रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए। यहाँ पे देखिए 3 हो रहा है 3 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अननोन भी 3 है x y z तो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं मैंने आपको दिखा दिया है। x की वैल्यू सिर्फ इस इक्वेशन को x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -4 सेटिस्फाई करेगा। सो फ्रेंड्स मैं अब एक और एग्जांपल लूंगा जहां पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा वो दिखाऊंगा। सो स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखिए, सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन x1 + 2x2 - x3 = 10 -x1 + x2 + 2x3 = 2, 2x1 + x2 - 3x3 = 8। पिछले क्वेश्चन की तरह मैं फिर से करूंगा। लेट Ax = b द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ n = 3 अननोन्स। यहाँ पे देखिए x1 x2 x3 अननोन्स तो n = 3 अननोन्स। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखिए x की कोएफिशिएंट 1, x2 की 2 2 -3 तो 1 2 -1 10 -1 1 2 2 2 1 -3 8 ऐसे
मैट्रिक्स आएगा। जब आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे यानी कि इन दोनों एलिमेंट को जीरो करेंगे इसकी मदद से, तो R2 प्लस R1 यहाँ पे आएगा R3 माइनस 2R1। जब आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1 2 माइनस 1 10, यहाँ पे आएगा 0 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 माइनस 1 यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 12। सिमिलरली यहाँ पे आएगा 0 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 12। फिर से आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा और सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो मैं 3 से इसका जब मैं इसे डिवाइड करूँगा R2 को, यहाँ पे देखिए R3 R2 तो यहाँ पे आएगा 1 2 माइनस 1 10, 0 3 1 3 12, 0 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 12। थोड़ा इसे और सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो मैं क्या करता हूँ R1 माइनस 2 R2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 1 0 माइनस 5/3 2, यहाँ पे आएगा 0 1 1/3 4, और यहाँ पे ये सारे रो जीरो हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आप एक चीज़ देखिए, मैंने कहा था सिस्टम अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी और रैंक ऑफ ए अगर सेम हो जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स की रैंक 2, जब मैं इसको निकाल लूंगा तो इसकी भी मैट्रिक्स 2 सेम हो जाता है, तो यहाँ ये सिस्टम कॉन्सिस्टेंट हो जाता है। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा वो इस पर डिपेंड करता है कि अगर इसका रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बराबर हो जाए लेकिन उसकी रैंक अननोन से छोटा हो जाए। आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे 2 और रैंक ऑफ ए देखिए। जब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका रैंक भी 2 आ रहा है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। आप देख सकते हैं एन इक्वल टू 3 अननोन्स, जो मैंने कहा था रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए इक्वल होगा लेकिन इसकी वैल्यू अननोन से छोटा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 3 से छोटा है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो फ्रेंड्स मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सो फ्रेंड्स ये जो मैट्रिक्स आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए अब मैं x1 x2 x3 की वैल्यू लिख दूंगा, तो यहाँ पे आएगा x1, यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे आएगा माइनस 5/3 x3 इक्वल टू 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे x1 0, तो यहाँ पे आएगा x2 प्लस 1/3 x3 इक्वल टू 4। सो फ्रेंड्स देखते हैं ये तो 0 हो गया। मैं अब x3 को कांस्टेंट c, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c मानूंगा। जब मैं x3 को c लूंगा, सो फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए x3 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आएगा 4 माइनस 13 x3, तो यहाँ पे आएगा माइनस 13 x3 की वैल्यू c प्लस 4, x2 की वैल्यू ये आएगा। अब देखिए x1 की वैल्यू क्या आएगा, x1 देखिए x1 माइनस 5/3 x3, इसको मैं c मानूंगा, तो ये आएगा 2 प्लस 5/3 इंटू x3। यहाँ पे देखिए x3 की वैल्यू मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लिया है, तो ये आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन सेट देखिए, तो इसका सॉल्यूशन सेट देखिए, तो इसका सॉल्यूशन सेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 x2 x3 इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन सेट देखिए। पहला आएगा यहाँ पे x3 की वैल्यू c, x2 की वैल्यू क्या है माइनस 1/3 c प्लस 4, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 5/3 c। सो फ्रेंड्स आप देखिए जब आप c को 0 मानेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा 2 4 0। जब आप c को 1 मानेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 5/3 माइनस 1/3 प्लस 4, और यहाँ पे 1 आएगा। सो फ्रेंड्स हर c वैल्यू के लिए आपको मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि हर c के लिए आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये प्रूफ हो गया, आप ऐसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट, नॉन होमोजेनियस सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट कब होगा, उसका एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीएससी IIT JEM गेट CSNN में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कशन करके इस वीडियो को खत्म करूंगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इफ पॉसिबल। यहाँ पे आपको इस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना होगा। सो फ्रेंड्स पिछले दो क्वेश्चन की तरफ आपको यहाँ पे देखिए, दिस इज ए नॉन होमोजेनियस सिस्टम एंड द सिस्टम इज ax इक्वल टू b विथ n इक्वल टू 4 वेरिएबल। यहाँ पे 4 वेरिएबल है। सो फ्रेंड्स पिछले क्वेश्चन की तरफ आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और ए मैट्रिक्स का रैंक निकाल के चेक करना होगा ये सॉल्यूशन देगा या नहीं। सो फ्रेंड्स देखिए, लेट अस फाइंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने लिख लिया है। सो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, लेट अस फाइंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स।
इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना होगा। सो फ्रेंड्स देखिए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यहाँ पे कोएफिशिएंट जैसे लिखते हैं मैंने लिख लिया है, 1 2 1 -3 1, 2 4 3 1 3, 3 6 4 -2 5। तो मैं इसका जब आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा R2 - 2 R1, R3 - 3 R1। तो ये आएगा 1 2 1 -3 1, 0 0 1 7 1, 0 0 1 7 2। सो फ्रेंड्स इसके बाद और एक ट्रांसफॉर्मेशन जब आप लगाएंगे तो ये आएगा 1 2 0 -1 0, 0 0 1 7 1, 0 0 0 0 1। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अल्टीमेट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप पहुंचे हैं, यहाँ पे देखिए इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक देखिए ध्यान से, कितने नॉन जीरो लाइन है, 3। तो इसका रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 है। लेकिन जब आप इसको ढक देंगे ये ए मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगा। यहाँ पे नॉन जीरो लाइन कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे देखिए इस ए मैट्रिक्स का, इसको हटा दीजिए, इसका देखिए, इस मैट्रिक्स का रैंक देखिए, ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है और इसका रैंक देखिए, नॉन जीरो लाइन 2 है। तो इसका रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। सो फ्रेंड्स वीडियो के शुरू में मैंने कहा था अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं होता है तो सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट होता है और इनकॉन्सिस्टेंट के पास नो सॉल्यूशन होता है। सो फ्रेंड्स देखिए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। सो फ्रेंड्स दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो आपको क्या लिखना होगा, दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सो द सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट। सो फ्रेंड्स ऐसे अगर आपको क्वेश्चन बीएससी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसे आराम से सॉल्व करते हैं। मैं अब आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करूंगा जो IIT JEM गेट CSR नेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 1 b स्क्वायर, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट की वैल्यू रहेगा, उससे आपको बताना होगा कि उस कांस्टेंट के वैल्यू के लिए सिस्टम का सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स वही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो बीएससी IIT JEM गेट और CSR नेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, डिटरमाइन द कंडीशन फॉर व्हिच द सिस्टम इक्वेशन, यहाँ पे 3 बोला है, ओनली 1 सॉल्यूशन, 2 नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। मैंने जो पिछले आपको 3 क्वेश्चन कराया है उस 3 क्वेश्चन में ये मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कब इसका ए और बी की वैल्यू के लिए, ए और बी की वैल्यू की कंडीशन के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा, मेनी सॉल्यूशन देगा। यहाँ पे 3 पर पॉइंट है मेनी सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। सो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इस सिस्टम को मैं अगर Ax = b मान लूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A होगा, अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आपको यूनिक सॉल्यूशन देता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद रखना होगा। सो फ्रेंड्स मैंने क्या माना है, सॉल्यूशन 1 नंबर सॉल्यूशन देखिए, यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, दिस सिस्टम हैज ओनली 1 सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन इफ डिटरमिनेंट ऑफ A, यहाँ पे जो Ax = b सिस्टम में सिर्फ ए मैट्रिक्स की, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट नॉन जीरो होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स जब इसको डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करेंगे, सो फ्रेंड्स A-1 आएगा। सो फ्रेंड्स जब यहाँ पे A-1 अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है सो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स अगर a की वैल्यू 0 हो जाता है, a की वैल्यू 1 हो जाता है, अगर a = 1 हो जाता है तो यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट ऑफ a 0 हो रहा है। अगर डिटरमिनेंट a 0 हो जाता है तो आपको मालूम नहीं है कि इसके पास नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। सो फ्रेंड्स a = 1 को रख के मैं नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सो फ्रेंड्स देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि A-1 नॉट इक्वल टू अगर 0 होता है, अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तभी ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी कि A-1 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज A नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, A की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा।
अगर ए की वैल्यू 1 हो जाए तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो आपको मालूम नहीं है कि ये नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। सो फ्रेंड्स, ए को 1 के मान के इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का इसका सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 देखिए, नो सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन कब होगा। मैंने ए इक्वल टू 1 मान के चला था, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे बन के यहाँ पे ये देखिए अल्टीमेट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 3 अगर यहाँ पे 0 हो जाता है तो ये सिस्टम कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। यानी कि रैंक, यहाँ पे देखिए इफ बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइड द सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। यहां पे देखिए सिस्टम कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। यानी कि यहां पे देखिए क्योंकि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 2 और रैंक ऑफ ए भी 2 है, तो ये सिस्टम कॉन्सिस्टेंट हो गया। अब देखिए नो सॉल्यूशन कब होगा, यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट कब होगा। यहां पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 3 अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, यहां पे देखिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ, यहां पे देखिए तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखिए, अगर ये नॉन जीरो हो जाता है तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3। और यहां पे देखिए अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो यहां पे रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 आ जाएगा, जो इक्वल नहीं है। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं है, तो सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट। जब ये होगा द सिस्टम, सो इफ बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, नो सॉल्यूशन यानी कि जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो यहां पे आएगा b प्लस 1 इंटू बी माइनस 3 इक्वल टू 0 और आपने a इक्वल टू 1 मान के चला था, तो a इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पे आएगा b नॉट इक्वल टू माइनस 1 b नॉट इक्वल टू जब 3 होगा द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे देखिए नो सॉल्यूशन भी हो गया। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, यहां पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 3 को 0 होना पड़ेगा। जब आप इसको इसी तरह फैक्टर करेंगे तो ये आएगा b प्लस 1 b माइनस 3 इक्वल टू 0 और आपने a इक्वल टू 1 मान के चला था, यानी कि a इक्वल टू 1 b इक्वल टू माइनस 1 b इक्वल टू 3 जब होगा द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। सो फ्रेंड्स देखिए ये प्रूफ हो गया। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना और ऑल पे क्लिक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।